हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। डन। एनिमल टिश्यू। डन। इसमें आपका जो सब हेडिंग है वो क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ, इसका मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। ऑफ इपिथेलियम सेल, किसका? ऑफ इपिथेलियम सेल। ओके। डन। सेल। इसमें जो आपका फर्स्ट नंबर का वह है माइक्रोविलाई। डन। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, माइक्रोविलाई। तो ये जो माइक्रोविलाई है इसका स्ट्रक्चर। ओके। माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले। ये मॉडिफिकेशन है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये आपका इस तरीके का। डन। ओके। इस तरीके से ये क्या बनेगा? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन हो गया। डन। और ये है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। और इसका ये मॉडिफिकेशन है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। ये क्या है? माइक्रोविलाई। ओके। इसके बारे में क्या है? ये कुछ इसके बारे में स्पेसिफिकेशन है। ये कैसा है? माइन्यूट यानी स्मॉल होगा, माइन्यूट स्ट्रक्चर। ओके। यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? छोटा होगा। डन। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। और कैसा होगा ये? फर्स्ट क्या हो गया? माइन्यूट, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर कुछ नहीं होगा। ओके। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। डन। सेकेंड इसका स्पेसिफिकेशन कैसा होगा? ये नॉन मोटाइल भी होगा, यानी इसमें मूवमेंट नहीं होगा। नॉन मोटाइल। डन। तो ये तीन इसका माइन्यूट स्ट्रक्चर यानी स्मॉल स्ट्रक्चर, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, नॉन मोटाइल यानी मूवमेंट माइक्रोविलाई के अंदर नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट ये कैसा होगा? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। डन। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। डन। यानी इसके अंदर सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होगा। ओके। इस तरीके से जो सेल ऑर्गेनेली इसमें प्रेजेंट होगा वो ऑलरेडी इसमें भी प्रेजेंट होगा, माइक्रोविलाई के अंदर भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगा। डन। नेक्स्ट होगा ये माइक्रोविलाई का फंक्शन इसका क्या होता है? माइक्रोविलाई का यहाँ पे देख लेते हैं। फंक्शन क्या काम करेगा? ये इंक्रीज। ओके। क्या करेगा? इंक्रीज सरफेस एरिया। डन। सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा? अप्रॉक्स 20 टाइम्स। डन। ये इसका मेन फंक्शन है, यानी सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। ओके। तो ये स्टार मार्क्स है, 20 टाइम्स ये इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया। डन। नेक्स्ट ये जो इपिथेलियम है वो कैसा इपिथेलियम होगा? माइक्रोविलाई जो है वो कैसा इपिथेलियम होगा? इसको यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। ओके। ब्रश बॉर्डर
डन, इपिथेलियम। ओके, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। माइक्रोविलाई, ब्रश बॉर्डर, इपिथेलियम होगा। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोविलाई कहाँ कहाँ पे ये पाया जाएगा? गॉल ब्लैडर, डन, गॉल ब्लैडर के अंदर। ओके, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, डन, इंटेस्टाइन। एंड फाइनली थर्ड जो है वहां पे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, किडनी के अंदर, डन। तो ये 3 जगह पे पाया जाएगा, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। तो ये इसका माइक्रोविलाई का ओवरऑल सिनेरियो है, डन। ये माइन्यूट होता है, छोटा होता है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर नहीं होगा, नॉन मोटाइल होगा, और ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होगा, यानी कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस के अंदर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल के यहाँ पे जो आपका जो एग्जाम्पल है गॉल ब्लैडर, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है गॉल ब्लैडर, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, डन। ये इस तरीके से इसका फंक्शन कैसा होगा वो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ये आपका लीवर हो गया, डन, ये लीवर का पार्ट हो गया आपका। ओके, और ये जो अटैच रहेगा किससे? गॉल ब्लैडर से, लीवर, डन। ये वाला पार्ट हो गया आपका गॉल ब्लैडर, डन, गॉल ब्लैडर, डन, लीवर, लीवर हो गया ये। अब यहां से क्या होगा? ये जो आपका जैसे कि बाइल जूस सीक्रेट करेगा, डन। लीवर क्या सीक्रेट करेगा? बाइल जूस, बाइल जूस। तो ये सीक्रेशन कहाँ पे आएगा? ये सीक्रेशन इधर से होते हुए गॉल ब्लैडर के अंदर यहाँ पे स्टोर होगा, डन। अब यहाँ पे जो ये जो आपका माइक्रोविलाई का जो यहाँ पे प्रेजेंस है इस तरीके से, ओके, ये क्या है? माइक्रोविलाई, डन, माइक्रोविलाई। ओके, ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कौन सा? माइक्रोविलाई में यहाँ पे एपिथेलियम कौन सा होगा? सिंपल कॉलमनर, ओके, कॉलमनर, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, डन। यानी ये माइक्रोविलाई कैसा होगा? सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ओके। और इसका फंक्शन क्या होगा गॉल ब्लैडर के अंदर? इसका फंक्शन क्या होगा? ये एब्जॉर्ब H2O वाटर फ्रॉम डाइल्यूट बाइल जूस, डन। एंड हेल्प किसमें करेगा? एंड हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, डन। तो ये इसका फंक्शन हो गया। माइक्रोविलाई के यहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर क्या फंक्शन होगा? ये बाइल जूस को, डाइल्यूट बाइल जूस का जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको कंसंट्रेट करेगा, डन। और फर्दर फिर स्टमक के अंदर वो डाल देगा डाइजेस्ट होने के लिए। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया गॉल ब्लैडर का, ओके। सेकंड जो आपका है, सेकंड वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डन। इसके अंदर इस तरीके का सिनेरियो रहेगा,
ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सपोज ये ट्यूब है। डन। ये इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा, सिंपल वही माइक्रोविलाई का ये स्टोरेज रहेगा। और क्या फंक्शन रहेगा यहाँ पे, ओके। ये क्या हो गया आपका माइक्रोविलाई। डन। और इसका जो यहाँ पे रहेगा कौन सा, सिंपल इपिथेलियम कौन सा रहेगा, सिंपल कॉलुमनर, सिंपल कॉलुमनर। ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर इपिथेलियम। डन। तो ये इसके अंदर सिंपल कॉलुमनर ब्रश बॉर्डर, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, ग्लैंडुलर यानी ग्लैंड रहेगा जो कि सीक्रेट करेगा। डन, कुछ सीक्रेशन। और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या रहेगा माइक्रोविलाई का, राइट डाउन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया, क्या इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डन। ये डाइजेस्टेड फूड जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी फूड यहाँ पे आएगा, सपोज ये आपका फूड है, इसका यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन बनाएगा, बढ़ाएगा। डन। ये क्या है, फूड मटेरियल, उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इंक्रीज कर देगा। डन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पार्ट है वो कौन कौन सा होगा, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका पार्ट कौन कौन सा होगा, ड्यूडेनम, जेजनम, ओके, एंड इलियम। तो ये इसका तीन पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। और इसके अंदर प्रेजेंट क्या रहेगा, माइक्रोविलाई। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल कवर हो गया, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है एग्जांपल थर्ड वन, ये क्या है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। ये किडनी के अंदर होगा नेफ्रॉन, ओके। इस तरीके से ये आपका बोमन कैप्सूल हो गया। डन। और ये वाला पार्ट आपका हो गया पीसीटी। डन। ये सेक्शन हो गया आपका पीसीटी, ओके। और ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये आगे का पोर्शन लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ओके। और ये रहा आपका डीसीटी। डन। और ये फाइनली कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये जो सेक्शन आपका बचा, ये वाला पार्ट हो गया आपका पीसीटी, ये हो गया बोमन कैप्सूल, कैप्सूल। डन। और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, पूरा कंप्लीट, ये होल पार्ट हो गया आपका पीसीटी। इसी के बारे में अपन बात करेंगे। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, ये आपका इस तरीके से माइक्रोविलाई का प्रोजेक्शन रहेगा, ओके। और यहाँ से नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है वो मूव करेगा, मूव करेगा क्या, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इसका मूवमेंट इस तरीके से होगा, ये क्या है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। डन। और जैसे कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या आएगा, फ्लूइड फ्लो थ्रू नेफ्रॉन, फ्लूइड फ्लो थ्रू
नेफ्रॉन इन किडनी। ओके, तो इसका जो फंक्शन है, ये जो आपका ये माइक्रोविलाई, अगेन इसका यहाँ पे क्या होगा, इपिथेलियम होगा, माइक्रोविलाई। ओके, और ये जो आपका इपिथेलियम होगा वो कैसा होगा, सिंपल क्यूबॉइडल, डन, ब्रश बॉर्डर, डन, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, डन। तो ये जो पार्ट है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम पीसीटी के अंदर प्रेजेंट होगा नेफ्रॉन का। और इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर, इसके लिए इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस, ओके, फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट। यानी कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उसमें जैसे जो इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है उसको यहाँ से आउट होने नहीं देगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बॉडी के अंदर वो अगेन डाल देगा, डन। ये इसका 3 एग्जांपल हो गया माइक्रोविलाई का, पीसीटी के अंदर प्रेजेंट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, और आपका गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल का वो कंसंट्रेशन करेगा। तो ये इसका 3 पार्ट हो गया माइक्रोविलाई का, डन। एनिमल टिश्यू के अंदर, और ये किसका मॉडिफिकेशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मॉडिफिकेशन है। तो इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो इस वीडियो लेक्चर पे, ओके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और एनसीईआरटी का रीडिंग लगाओ, 11th एनसीईआरटी एनिमल टिश्यू के अंदर, डन। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसको कमेंट में रेज करो, डन। मिलते हैं अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।